उसका एक आपने गांव में छोटो से एक सुलेख प्रतियोगिता करवाई आप, तो बिंग में फर्स्ट सेकंड इनाम भी रखे आप, तो बी तौर पर आप बच्चा ने सम्मानित करना ताकि आप बच्चा का मनोबल बढ़े। ई खातर तो ई खातर मेरी थारो रिक्वेस्ट है कि आप हर बार हर संडे नो प्रोग्राम करांगा, तो हर संडे थारो वेलकम है, जरूर आना है बिना बुलाए। मैं तो यही चाहूँ कि बार बार मैं बिना जावा इन करा, तो ई खातर तो अब मैं दो चार अपना जो भी एक दो साथी है पहला सबू पहला मैं आपने मीठा सिंह बराड़ ने बुलाना चाहूँ, जो अपने बच्चा का भविष्य के बारे में कुछ दो बातें के। लेकिन आज बुला लिया भाई साहब ने तो जरूर, मैं तो आपको यही कहूंगा कि पढ़ो लिखो और सक्सेस बनो। बिहार का एक बच्चा है, उसने गूगल 51 सेकंड के लिए हैक कर दी थी। गूगल के बारे जानते हो आप? मतलब यूएस आर्मी है वो गूगल पे चलती है। तो अमेरिका से प्राइवेट जेट आया उसके लिए स्पेशल, और 3,69,00,000 का उसका पैकेज है, एक दिन का 1,00,000 रुपया। कला होनी चाहिए, पढ़ो लिखो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। वो अपने विचार रखें। सबसे पहले तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल। हाँ जी बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? सुलेख प्रतियोगिता हुई थी तो कैसा लगा आपको? मैंने आपको उस दिन भी एक बात बोली थी कि अगर आप पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आती है? सरकारी स्कूल में दिक्कतें क्या आती हैं? या तो टीचर नहीं होते, और या आपको ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप वो हमें बता सकते हो। और जो पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सिर्फ ज्यादातर क्या होता है कि मैंने 80% ये देखा है कि माँ बाप को पता नहीं होता जो सरकारी स्कूल में बच्चे उनके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। सिर्फ यही पूछने आते हैं कि हमारे बच्चों के खाते में इस बार पैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो देखो, अगर हम पैसों के लिए भागेंगे तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। मैंने बच्चों आपको उस दिन भी कहा था, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, स्कूल ड्रेस नहीं है, शूज नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, और हम सारे संगठन वाले, शीट बॉक्सिंग क्लब वाले आपको प्रोवाइड देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करके देंगे, और उसका रिजल्ट भी हमें मिलना चाहिए। जैसा कि इन्होंने उपराला किया है, सनी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये कोई अपने घर नहीं लेके जाएगा। अगर आगे बढ़ोगे तो आप ही बढ़ोगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो आप नौकरी की तरफ जाओगे। क्या होता है, सरकारी स्कूल में 10वीं तक फेल नहीं करते, और सरकारी स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं 6वीं 7वीं 8वीं उनको नाम लिखना नहीं आता, और प्राइवेट वाला बच्चा दूसरी क्लास में तोते की तरह इंग्लिश बोलता है। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है, एक तो आपको फ्री शिक्षा मिलती है, आपके जो पेरेंट्स है ना वो आपकी पीछे आपका देखते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो आगे से उम्मीद करता हूं आप सभी से कि अच्छे ठीक ढंग से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो और अपने गांव का नाम रोशन करो। मेरे साथ प्रॉमिस करते हो? आप सभी बच्चे वादा करते हो कि गांव का और माँ बाप का नाम रोशन करोगे? धन्यवाद। तो कविता चंदूराम की, बहुत बढ़िया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया। और धर्मपाल मास्टर जी ने तो इनको ये भी बोला कि बहुत बढ़िया लिखती है गुड़िया, तो इनको अगर कोई स्टडी के अंदर कोई दिक्कत हो तो हमें बताए जरूर। ठीक है, धन्यवाद गुड़िया बेटे। सेकंड है लक्ष्मी महेंद्र की, आई बनी यार, जिन्होंने दहेज प्रथा के बारे में लिखा है, जो कि शादी के अंदर गई हुई है, अभी शादी के अंदर गई हुई है वो अपने नान के, तो उनको हमने फोन भी किया था। तो ये दहेज प्रथा आज हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा एक कलंक है। आपको पता होगा, जब भी कभी किसी घर में, पहली बात तो लड़की अगर
मैं कविता की बात करूं तो इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिखा है। तो बेटी बचाओ बेटी सॉरी बेटी पढ़ाओ। बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो बेटी बचाने का आजकल क्या होता है, जब भी मतलब पहले बात तो सीधे शब्दों में बातें करूंगा कि ये अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह चले हैं, तो इनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि माता जी के कोख में मतलब बच्ची है या हाँ लड़का है या लड़की है। तो इसी के हिसाब से उनका गर्भपात करवा दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा पाप है। अभी पीछे काफी दिन पहले एक वीडियो आई थी, जो लड़की का जन्म हुआ था, तो उसके गले के अंदर रस्सी बांध के और ईंट के साथ बांध के और नहर के अंदर लटका दिया गया था उसको। अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो आई थी। तो ये बहुत बुरी बात है। और अपने माता पिता जो भी है, मतलब समाज में ऐसी बुराइयां जो लड़कियों को बोझ समझते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। लड़कियां बोझ नहीं होती। आज ये कविता हमारे सामने है, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है। और ये मैं इसके स्कूल में भी गया एक बार इसके पापा जी के साथ में, तो इसके स्कूल से मैंने पूछा भी था कि हमारी जो कविता है वो कैसी है। तो उन्होंने बताया था कि ये मतलब जो इसका करेक्टर है बहुत बढ़िया है और स्टडी भी अच्छे से करती है। और हम जैसे अब रानिया से हमने कई बार आते 2-3 महीने लगातार से आ रहे थे, तो हमने 2-3 महीने तक यही नोट किया कि हमारी गांव की लड़कियां जो स्कूल में जाती, बहुत अच्छी बात। इन्होंने नशा मुक्ति के बारे में लिखा है। अपना बैठ जाओ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। नशा मुक्ति के बारे में लिखा। तो नशे अपना गांव लगभग 80% नशे के कवर में है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने नशे के मतलब नशे की लत लग चुकी है। जो कि अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने 1-2 केस देखा था ऐसे, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में, कि कुछ मतलब अपने घर से चीजें वगैरह वगैरह बेच देता है, जो कि अपने नशे की लत पूरी करने के लिए कुछ भी अपने घर से राशन पानी जो भी है वो ये नहीं देखता कि क्या चीजें ये मेरे लिए सही है या नहीं है, गलत है, तो वो चीजें ले जाके बेच रहा है। तो इसने गुड़िया ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जो अपने कॉलेज के प्रोफेसर है, उन्होंने इस गुड़िया का एक बार धन्यवाद किया है, जो कि इतनी अच्छी बातें लिखी है। तो बहुत एक बार क्लैपिंग हो जाए गुड़िया के लिए। इसके बाद में अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन ने यही बात हुई थी कि फर्स्ट सेकंड उनको प्राइज दिया जाएगा। तो अब हमने टीचर के अनुसार उनकी जो हमने राय ली थी, उन्होंने 10 टॉप 10 बच्चे और निकाले हैं, जो 7 बच्चे और जो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मतलब इनसे अच्छा लिखा है। ओम प्रकाश का, संदीप ओम प्रकाश का, जिसने मतलब इस पूरे टॉपिक की सबसे बड़ी बात लिखी है, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या। आज के हमारे समाज में ये बहुत पूरे भारत के अंदर यही हो चुका है कि अपने बढ़ती हुई जनसंख्या नजर आ रही है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारा सॉरी मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेज पर बहुत कम बोलता हूँ, तो जैसे भी बोल रहा हूँ कोई बात नहीं है, आप अफोर्ड कर लेना। तो बाकी कुछ गलती सलती हो जाए तो सॉरी, क्योंकि ये स्टेज ऐसी चीज होती है जहाँ आगे बोलने में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है, पैर कांपने लग जाते हैं, ठीक है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तो कोई बात नहीं है, अगर कुछ गलती सलती हो तो माफी। जो बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में लिखा, बहुत अच्छा लिखा बच्चे ने। तो ये टॉप 10 के फर्स्ट में है। अगली है रेखा, जो है नीटू राम की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसने प्रदूषण के बारे में लिखा है। प्रदूषण के बारे में आजकल अपने को पता है कि बैठ जाओ, थैंक यू, कि धुआं और अपने घरों के अंदर बहुत सी ऐसे जो प्लास्टिक प्रदूषण है, जिसे मतलब बहुत प्रदूषण के बारे में आप मैं कैसे बताऊं कि बहुत सारे है रीजन जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो प्रदूषण के बारे में लिखा, बहुत अच्छा लिखा है बच्चन। अगली है कंचन संतलाल की, वेरी गुड। नहीं, इसमें भी गुड़िया ने नशा मुक्ति के ऊपर लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया भाई। आगे है निर्मला राम कुमार की, वेरी गुड। इसने देशभक्ति के ऊपर लिखा है, और देशभक्ति के ऊपर इसने एक पोइट भी बोली थी, कविता भी बोली थी, बहुत अच्छी बोली थी और बड़ी साहस के साथ में बोली थी। आज भी ये गुड़िया तैयारी करके आई है, तो ये बोल रही थी मैं आज फिर कुछ ना कुछ बोलूंगी। तो इनको स्टेज पे बुलाने के लिए, जैसे आज मेरी धड़कनें बढ़ी हुई है, कल को इनको ये नौबतें ना आए, इसलिए इनको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो मैं कुछ देर बाद में इनको इनवाइट करूंगा, ये अपने जो भी है कविता है पोइम है उसको पेश करेगी आपके सामने।
आगे निर्मला होगी, तमन्ना, विजेंद्र, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिखा है। छोटी सी गुड़िया है, इसको आज कैसे पता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में? इसने बहुत अच्छी बातें लिखी है, बहुत ही अच्छी बातें लिखी है। और जब मैंने ये बताया था इसको, घर जाके एक बार मैंने बताया था इनको, मैं कि ऐसे ऐसे करके अपने कंपटीशन हो रहा है, तो सबसे पहले ये लड़की अपने टॉपिक को लिख के मेरे घर लेके आई थी, बोली कि ये मैंने ये टॉपिक तैयार कर दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए एक जोरदार से क्लैपिंग हो जाएगी। बैठ जाओ, थैंक यू। आगे दिनेश सुभाष चंद्र का, जिसने दीपावली के ऊपर टॉपिक लिखा है। दीपावली के अंदर आज मैं बोल दूं दीपावली के ऊपर प्रस्ताव लिखना है तो सभी लिख देंगे प्रस्ताव, क्योंकि सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसने कुछ बातें ऐसी लिखी है जो कि बहुत बढ़िया, जो कि किताबों के अंदर नहीं होती, जो किताबों के अंदर कभी शायद मेरे हिसाब से नहीं बताया जाता होगा कि अब पटाखे नहीं चलाने चाहिए या ऐसे कुछ। ऐसे बताया जाता है कि हाँ दीपावली पर पटाखे चलाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन दीपावली पर पटाखे नहीं चलाने चाहिए प्रदूषण के कारण। कुछ बच्चे प्रदूषण पे लिख रहे हैं, तो उनका प्रदूषण का पर्पज यही होता है, ठीक है। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक है प्रियंका भजनलाल की। अच्छा हाँ, वो गुड़िया जाती बार हमें बोल के गई थी कि मेरे को कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर जाना है, तो वो नहीं आ सकी। उसको पता भी नहीं था कि शायद मेरा भी नाम आ जाएगा, तो आज उसका नाम आया हुआ है। और उसने जल ही जीवन के बारे में लिखा है, तो उसने जल पे भी बहुत अच्छा टॉपिक लिखा है। और अपने गांव की जल की बहुत सी कमियां जो बता रखी थी, जैसे हमारे स्कूल में भी उसने यहाँ बैठे बैठे देख के लिख लिया था कि हमारे स्कूल में कुछ टूटियां, जैसे उन टूटियों के बारे में लिखा था। जैसे कुछ टूटियां यहाँ टूटी पड़ी है, तो उसके बारे में जल व्यर्थ हो रहा है उसकी वजह से, तो उसके बारे में कुछ पर्पज लिखे थे, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए क्लैपिंग हो जाए एक बार। वो यहाँ नहीं है, तो अगली बार जब भी होगी तो उसको आप स्टेज पर जरूर बुलाएंगे। आजा भी, आजा मित्र, लेट हो गए तुम। अच्छा, वो ट्यूशन में गए हो गए, पापा ने भी बताया भी। लो, और मीठा सिंह बराड़, तो इनको बुलाना चाहूंगा ताकि इनको ताड़ी बजा दे भी सारा। थैंक यू गुड़िया, पढ़ो और आगे बढ़ो। वेरी गुड। रेडी है उधर देखो, क्या उधर देखो कैमरे वाले सामने देखिए ना। ताड़ी बजाओ भी। एक मिनट, एक मिनट एक हाथ लगा कर लो, आदि कर ले पीछे में। वेरी गुड। सामने देखो ना, बिना देखो, शाबाश, कोई बात नहीं। बिन्ने सामने छोड़ो, सामने जो दूर हो जाओ, कोई बात नहीं। एक जनो नेड़ू खींच लो। वेरी गुड। ये ना देख, ताड़ी बजा दे वो। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। इन्हें सामने देख। मम्मी जी को बुलाओ। आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा पीछे आ जाओ, थे भी आ जाओ, सारे आ जाओ, कोई बात नहीं। सामने देखो, एक हाथ लगा इन्हें बराबर हो जाओ, बराबर लैंड में खड़ जाओ, लैंड में। कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी
तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती बीमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन पे कुछ भी न हमारा था। मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देख विदेशी इसे हथियाना चाहता था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। अंग्रेज यहाँ घर आए थे, उसमें भी कहीं तो कमी हमारी थी, कुछ अपनों के मन में ही बस गई बड़ी गद्दारी थी। उस गद्दारी की बड़ी कीमत हमारे वीरों ने चुकाई थी, अपनी जान गंवाकर भारत को आजादी दिलवाई थी। प्रति वर्ष 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं, आओ याद करें उन वीरों को, ये गीत सदा ही गाते हैं। न जाने कितनी माओं ने अपने लाल को तिरंगा पहनाया था, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाया था। जय हिंद, जय भारत। छोरी के अंदर दुश्मन के सीने का यही तो मजा है, फौजी होकर जीने का। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस थोड़ी सी जगह इना अपनी एक अपने विचार कहना चाहता हूँ। जो नशा है वो इंसान को खराब करता है। नशा इंसान को नहीं करना चाहिए। नशे से इंसान को जानलेवा बीमारी होती है, और नशे से जो भी इंसान के अंदर जैसे कि लीवर, फेफड़े और किडनी होती है वो खराब हो जाती है। वेरी गुड। करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।